प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि 26-27 जून को एक शास्त्रार्थ विद्वानों की गोष्ठी होने जा रही है, जिसकी आपको पूर्व सूचना दी जा चुकी है। और आगामी जो कार्यक्रम हमारा किस प्रकार रहेगा, कृपया हम उसको आपको बताते हैं, जिससे आपको यदि आना चाहते हैं तो उस कार्यक्रमानुसार जिसमें आपकी रुचि हो आप उसमें आ सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे ही हम पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी यत्न करें कि हम लाइव कराएं इस कार्यक्रम को। तो साथियों, जो ये शास्त्रार्थ जैसे आपको विदित है जो होने जा रहा है, सबसे पूर्व जो हमने जैसे रखा कि यदि कोई भी सांसारिक व्यक्ति, यानी सांसारिक व्यक्ति से मतलब जो आर्य समाज को नहीं मानता है, वेद को नहीं मानता है, आर्य महर्षि सिद्धांत को नहीं मानता है, यदि वो आर्य समाज से शास्त्रार्थ करता है तो उसके लिए खुली चुनौती है। कोई भी व्यक्ति आकर के शास्त्रार्थ कर सकता है, जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है कि पहले हमने अनेकों शास्त्रार्थ किए हैं। एक हमने वहाँ दिल्ली के अंदर ही एक मारुति वैन रख करके शास्त्रार्थ किया था, और हमने पीछे जो है यहाँ परी चौक पर 21 लाख रुपए का इनाम रख करके शास्त्रार्थ किया था, घोषणा की थी। एक हमारा 5 लाख रुपए का शास्त्र इनाम रख करके हमने वहाँ धनकौर में शास्त्रार्थ किया था। अभी पीछे एक शास्त्रार्थ हमारे द्वारा सूरजपुर में भी हुआ, आपने सुना देखा होगा। और उससे पहले एक हमारा शास्त्रार्थ श्री कमल सिंह आर्य जी हैं, उनके गांव में हुआ था। तो ये उसी कड़ी में एक कार्यक्रम यहाँ हम उन व्यक्तियों के विशेष रूप से इस शास्त्रार्थ का ही हमारा प्रयोजन रखने का यही प्रयोजन है कि जो संसार सत्यता से अनभिज्ञ है वो सत्य को समझ सके। तो मुझे लगता है कि अब इतनी तो हिम्मत किसी की नहीं रही है कि जो ये सिद्ध कर सके और हिम्मत आकर के भी ये बता सके कि भाई मैं आर्य समाज में कोई कमी देखता हूँ। अब तो समस्या ये रह रही है कि मानते भी नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं। तो यह इतनी हिम्मत मुझे नहीं लग रही है कोई आएगा, लेकिन हमारा स्वागत है। कोई आएगा तो हम पहले उसे वरीयता देंगे। हमने तारीख निश्चित की थी भी हमें 20 तारीख तक जो कोई व्यक्ति है सूचना देगा तो हम शास्त्रार्थ करेंगे, विषय बताना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हमसे कभी भी आकर के शास्त्रार्थ करेगा हमारे निर्धारित समय में, तो हम उसका स्वागत करेंगे। और जैसे हमने इनाम घोषित किया, आर्य समाज से कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ करे तो 21 लाख रुपए के इनाम में कोई भी कर सकता है। तो ये तो हमारी भूमिका बाहरी है। व्यक्ति जो आर्य समाज को मानते नहीं हैं, वेद को नहीं मानते हैं, महर्षि सिद्धांत को नहीं मानते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति आर्य समाज से शास्त्रार्थ कर सकता है। तो ये एक विषय रहा। अब जो हमारा दूसरा विषय है कि जो वेद है वो एक बहुत गहन विषय है, उसके अंदर बहुत गहन विषय है। एक वो बहुत अपार विद्या है। तो अपनी सामर्थ्यानुसार जैसा उसको विद्वान समझते हैं, सोचते हैं, उसमें एक ही विषय पर शास्त्र तो एक ही कहता है, शास्त्र तो एक ही कहता है, लेकिन उसके भाष्यकार दो मत रख सकते हैं और उसके जो पाठक हैं या श्रोता हैं वो भी दो मत रख सकते हैं। ये संभव है। और यही दोष देखने में मिल रहा है, या तो उनका दोष है जो उसके भाष्यकार हैं, या फिर उनका दोष है जो उसका पठन पाठन करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसी हेतु जो हम ये आयोजन कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार का दोष ना हो, और उनको जो दोष हैं तो उनको दूर कर लिया जाए, उन पर अच्छी लंबी चर्चा हो। छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तो उनमें ये कहने का भ्रम बड़ा रहता है कि भाई वो विद्वान नहीं थे, या एक और भी हमारे सामने समस्या आती हैं जब इन विषयों को हम सिद्ध करना चाहते हैं। जो आर्य समाज में या तो कोई व्यक्ति ये कह के पल्ला झाड़ लेता है ये तो आर्य समाज में विद्वान एक मत नहीं है। तो इस बात का क्या जवाब है जी? बजाय कुछ कहने के, मानने के, भाई कह के पीछे छुटा लेते हैं जी आर्य समाज की विद्वान एक मत नहीं है। और एक दूसरी कुछ लोग या ये ढाल बना लेते हैं जी इसे करवाए तो सार्वदेशिक सभा करवाए, कोई कह देता ऐसे करवाए तो परोपकारी सभा करवाए। अब जो हमने इस सत्यता तक जाने के लिए जितनी हमारी सामर्थ्य सामर्थ्यानुसार प्रयत्न किया, जो हमारी सार्वदेशिक सभा है, जो उनके अधिकारी हैं, उनसे विनती की और आग्रह किया, उन्होंने हमारे स्वीकार किया। जो हमारी जिले सभाएं हैं उनसे भी हमने आग्रह किया, विनती की और उन्होंने हमारी स्वीकार की। और हमने यही आग्रह जो हमारी मुख्य
अधिकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा, उनके अधिकारियों से भी आग्रह किया, उनसे विनती की, उन्होंने भी हमारी कुछ विनती को स्वीकार किया। अब इस परिप्रेक्ष्य में जो हम ये आयोजन कर रहे हैं, उस हिसाब से जैसे हमने पूर्व निर्धारित किया था, हमने समय सारणी भी बनाई थी, जैसा हमारा आकलन पूर्व था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम वहाँ स्थल पर जाएं, हमारी विचार गोष्ठी प्रारंभ हो, शास्त्रार्थ प्रारंभ हो। शास्त्रार्थ का मतलब ये है कि शास्त्र क्या कह रहा, वो अर्थ है। शास्त्रार्थ का मतलब लोग बाकी इससे ही ना समझें कि कोई हारेगा और कोई जीतेगा। शास्त्र का अर्थ करना प्रयोजन है। तो यहाँ हमें किसी को हराना, किसी को जिताना प्रयोजन नहीं है, लेकिन उस शास्त्र के ऊपर सही बात क्या बनती है, और सही बात का क्या होगा। यदि एक ही व्यक्ति उस पर मत रखता है तो उसे प्रवचन कह सकते हो, और यदि उस पर क्रॉस प्रश्न होते हैं, एक दूसरे व्यक्ति प्रमाणों के आधार पर बात करते हैं, तो उसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं। तो ऐसे ही हम उस विषय की सत्यता को समझने के लिए उस पर क्रॉस प्रश्न हो, वो जाना जा सके, एक दूसरे व्यक्ति विषय रखें, एक दूसरे उसकी पुष्टि करें या अपने पक्ष की बात रखें, तो ये वहाँ पर बात होगी। और इस विषय में एक बात यह होगी कि जो व्यक्ति आर्य समाज से बाहर का व्यक्ति इस शास्त्रार्थ में हिस्सा लेगा, उसको आर्य समाज के या वेद के प्रमाणों को मानने की कोई बाध्यता नहीं है। गौर दे के सुने, जो व्यक्ति आर्य समाज से बाहर का व्यक्ति आर्य समाजी से शास्त्रार्थ करेगा, उसके लिए आर्य समाज के किसी भी ग्रंथ के मानने की बाध्यता नहीं है। लेकिन वो यदि मुसलमान है तो उसको कुरान की मानने की बाध्यता होगी, वो ईसाई है तो बाइबिल मानने की बाध्यता होगी, यदि वो कोई भी पौराणिक है तो पुराणों को मानने की, यानी जिस ग्रंथ के आधार पर जो अपनी मान्यता वो बताएगा कि मैं इस ग्रंथ को मानता हूं, उसी ग्रंथ के आधार पर उसकी मान्यताओं का खंडन हम करेंगे। और जो कोई भी व्यक्ति हमारे प्रमाण से हम अपनी बात उनको बात नहीं करेंगे, भाई हमारा ये वेद कहता है आप इस बात में मान लीजिए। हाँ, हमारे प्रमाणों के आधार पर, हमारे ग्रंथों के आधार पर हमारी कोई न्यूनता दिखा करके हमको बाध्य कर सकता है कि आपके ग्रंथ में ये बात। हम जो किसी दूसरे को उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर उनके ग्रंथों की कमी बता करके उनको विवश करेंगे, तो ये उनका आधार रहेगा। ये सब पहले ही तय हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब तक ये चुनौती स्वीकार नहीं करता, तो भाई ये व्यक्ति तो ये प्रबंधन भी नहीं होते। तो आपको पता है शास्त्रार्थ के नियमावली है, और उसमें न्याय दर्शन के अनुसार शास्त्रार्थ होता है। वो विधि शायद सब तो नहीं जानते होंगे, लेकिन विद्वान सब जानते हैं कि शास्त्रार्थ कैसे होता है। वो व्यवस्था लागू जब होती है, जब शास्त्रार्थ होता है, तो वही व्यवस्था जितनी आवश्यक होगी वो न्याय दर्शन के मुताबिक ही यहाँ होगी। वो पूर्णतः जब जो विद्वानों में आपस में विचार विमर्श होगा, उस पर शास्त्रार्थ की व्याख्या होगी, विश्लेषण होगा, शास्त्र का अर्थ होगा, जो गोष्ठी होगी, आप कुछ क्या कहेंगे उसके लिए, उसमें जो विचार विमर्श होगा तर्क के आधार पर, वो महर्षि दयानंद के जो ग्रंथ हैं उन पर होगा। यानी आर्य समाज की जो मान्यताएं हैं जिनको महर्षि दयानंद ने माना। इसमें एक प्रश्न आता है, आप आश्चर्य करेंगे क्या था। महर्षि दयानंद के जो ग्रंथ हैं, वो महर्षि दयानंद के बाद में जितने प्रकाशकों ने अलग अलग छापे हैं, तो उन प्रकाशकों की त्रुटि उन ग्रंथों में स्वाभाविक है। जिन्होंने प्रूफ रीडिंग सही नहीं की, तो उन प्रकाशकों की कमी से यदि कोई अंतर आ गया, मान लिया एक ही विषय को सत्यार्थ प्रकाश है, माना कि सत्यार्थ प्रकाश को एक सभा पहले कुछ छाप रही थी उस विषय को, और गलती से जब उसने दूसरा संस्करण निकाला तो उसमें दूसरा छाप दिया, तो ये उस ग्रंथ के लेखक का दोष नहीं है, ये जो संस्करण छाप रहे हैं उनका दोष है। ऐसे ही एक संस्थान कुछ छापता है, एक संस्थान दूसरा उस विषय पर दूसरा छाप देता है, तो ये उनका दोष है जो अनियंत्र दूसरी छाप रहे हैं। ये उसका, तो उस आशय समझने के लिए जो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो वो 4 कारण बताते हैं, उन्होंने 4 कारण माने हैं कि जब तक किसी विषय की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती, जब तक वो 4 विषय ना मान लिए जाएं, जिनमें आकांक्षा है, योग्यता है, आसक्ति है, और चौथा है तात्पर्य। ये चारों चीज़ों का जब मेल हो जाता है, ऐसी न्याय दर्शन में आप जाएंगे वहाँ भी 4 चीज़ मानी जाती हैं,
वहाँ एक प्रमाता है जो विषय को जानना चाहता है, एक प्रमेय है जिस विषय को जानना चाहता है, एक प्रमाण है जिस विषय से जानना चाहता है, एक प्रमिति है जब वो जान लिया जाता है। तो इन विषयों के आधार पर जब हम चलते हैं तो जब विषय की सिद्धि होती है, और जो ऐसी इन बातों के आधार पर नहीं चलते तो विषय की सिद्धि नहीं होती। कुछ हमारे साथी आर्य समाज में भी ऐसे हैं कि जो इन चारों बातों को बिना समझे कुछ भी मान लिया, देख लिया, उनके लिए या तो वो उसे प्रमाण मान लेते हैं। मान ली कहीं दुख की जगह सुख में गलती से छप गया तो उसे प्रमाण ही मानेंगे, जैसा तो महर्षि दयानंद ने कहा। लेकिन जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि महर्षि दयानंद को एक ही ग्रंथ के आधार पर नहीं समझा जा सकता। जैसे संस्कार विधि पढ़ करके कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि महर्षि दयानंद शूद्रों को बढ़ाने की बात कहते हैं। ये विषय उनके सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत जाकर के सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद वेद सबके लिए बताते हैं, वो स्त्री के लिए भी बताते हैं, शूद्र के लिए बताते हैं। यदि कोई केवल संस्कार विधि पढ़ेगा तो वो प्रश्न करेगा जी महर्षि दयानंद तो कहीं बताते ही नहीं है, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इन विषयों को समझने के लिए महर्षि दयानंद के सब ग्रंथों को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ इसी विषय पर जो जिनको भ्रांति हो गई है, महर्षि दयानंद के आशय को ना समझकर, जो आशय को उनके जो वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को आशय उद्देश्य को ना समझकर, उनके तारतम्य को ना समझकर अनियंत्र कर लेते हैं। तो इस विषय के लिए ये शास्त्रार्थ जो हो रहा था हम उस विषय पर बता रहे हैं। अब जो हम जैसे चर्चा करेंगे, हमने चर्चा के हिसाब से जैसे हमारे विषय हैं हमने 6 भागों में विभक्त किया, यानी 6 सत्र हम चलाने का हमने विचार किया है। और 6 सत्र हमारे लगभग 2 दिन में पूरे होने की संभावना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो विषय इतने लंबे खिंच जाएं कि हम 2 दिन में पूरे ना कर पाए, और वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे वो विषय दोपहर तक भी पूरे हो जाए। जो हम जैसे उन वहाँ परिस्थिति कैसी बनती हैं, वो अभिव्यक्ति कब तक होती रहती है, ये उस विषय पर निर्भर करता है। लेकिन हमने जो प्रारंभ में निश्चित किया है वो ये निश्चित किया है कि हम पहले दिन 3 सत्र करेंगे, रात के 10 बजे तक करेंगे। अगले दिन भी 3 सत्र करेंगे, वो भी रात के 10 बजे तक करेंगे। लेकिन ये हम अंतिम जो दिन है हम कोशिश करेंगे कि हमारे विषय यदि जल्दी निबट जाते हैं तो हम 5-6 बजे, यानी जब भी हमारे विषय समाप्त हो जाएंगे हम जब ही वो कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। और यदि हमारे विषय 2 दिन में भी समाप्त नहीं होते हैं जो हमने समय निर्धारित किया है, और हमारा निर्णायक मंडल समझता है कि भाई ये 2 दिन में विषय समाप्त नहीं हुए, इनकी और लंबे समय की आवश्यकता है, तो हम इसमें तीसरा दिन भी कर सकते हैं। और एक परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है, कल क्या परिस्थिति बनेगी हमें उनका तो पता नहीं है, लेकिन जो हमारा निर्णायक मंडल है यदि वो ये निर्णय लेता है कि आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो हमारे विद्वान आए हैं, जो प्रमाण आए हैं, या हमारे जिन संगठनों ने हिस्सा लिया है, आज हम इस अवस्था में या इस स्थिति में नहीं हैं कि जो हम निर्णय लें उसको आर्य जगत की मान्यता बना सकें। उसके लिए यदि निर्णायक मंडल कोई और तिथि, कोई स्थान और कोई और विद्वान आदि की भी आगे की भी बात रखते हैं तो हम वो भी करेंगे। हमारा उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है। और उन विद्वानों से मैं विनती करूंगा, मैं आभारी भी हूं, अब जिन विद्वानों ने अब हमें समय दिया है, जैसी भी व्यवस्था बने, जैसी भी हमारे वहाँ सबकी सहमति से बने उस विषय को और हम कर करके, लेकिन हम इस विषय को सत्यता तक ले जाना चाहते हैं। ये हमारा प्रयोजन है, ये हमारे कार्यक्रम रहेंगे। अब जो हमारे कार्यक्रम होंगे, हम किस विषय पर कौन कौन व्यक्ति आपस में चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर होंगे, कौन अपने स्पष्टीकरण देंगे, और हमारा जो निर्णायक मंडल है वो क्या होगा, मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। तो जो हमारा निर्णायक मंडल होगा लगभग वो 5 व्यक्तियों का होगा, और उसमें जो हमारे 5 व्यक्ति होंगे, हमारे सबसे जो पहले व्यक्ति हमारे डॉक्टर साहब श्री सुरेंद्र कुमार जी जो हैं, जो हरियाणा से हैं, जो पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं वहाँ के गुरुकुल कांगड़ी के, और आज भी परोपकारिणी सभा के वो संरक्षक हैं। और आपको जैसे पूर्व विदित भी है कि वो मनुस्मृति के जो उन्होंने संशोधित किया है, जिसमें खामियां थी उनको शुद्ध किया है। तो ऐसे व्यक्ति हमने उनसे आग्रह किया और हमारी उन्होंने विनती स्वीकार की है, वो हमारे निर्णायक मंडल में रहेंगे। और दूसरे व्यक्ति हमारे सामने जो निर्णायक मंडल में है, जो हरिद्वार के ही श्री राम प्रकाश वर्णी जी हैं, वो
जो आज भी वहाँ श्रद्धानंद शोध संस्थान है उसके अध्यक्ष हैं गुरुकुल कांगड़ी के। वर्तमान में दूसरे व्यक्ति हमारे निर्णायक मंडल में वर्णी जी रहेंगे, और तीसरे जो व्यक्ति हमारे निर्णायक मंडल में रहेंगे हमारे आचार्य रघुराज जी हैं, कानपुर वाले, आप जिनको जानते हो, जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, और वो धर्म सभा के, धर्मार्य सभा के, सार्वदेशिक सभा की धर्मार्य सभा के सदस्य रहे हैं और हैं, वो निर्णायक मंडल में रहेंगे। और एक हमारे जो निर्णायक मंडल में जो हमारे चौथे व्यक्ति रहेंगे वो श्री दिवाकर आचार्य जी, जो आपने सुना हो वृंदावन विश्वविद्यालय है, वृंदावन विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे हैं। वो एक व्याकरणाचार्य हैं, वो एक पत्रिका निकालते हैं, वो एक अपना गुरुकुल भी चलाते हैं, बहुत अच्छे आर्य समाज के समर्पित विद्वान हैं। वो हमारे चौथे निर्णायक मंडल के सदस्य रहेंगे। और एक जो हमारे निर्णायक मंडल के पांचवें सदस्य रहेंगे, देखो आर्य समाज में एक विषय जो है जिस पर बहुत कम काम किया गया है, जिसमें हमारे पास में आज तक जो एक विद्वान थे अब तक, जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान ज्योतिषाचार्य थे, वो ब्रह्मानंद जी आंध्र प्रदेश से, जब उनका एक वो बेंगलुरु में गुरुकुल चलाते हैं, आर्ष गुरुकुल चलाते हैं बेंगलुरु में। वो आर्य जगत में एक आज उनकी 84 वर्ष की अवस्था है, वो एक ऐसे विद्वान थे, उनके बराबर का ज्योतिषाचार्य आर्य समाज में नहीं था। तो उनसे हमारी बात हुई है, और आज की तारीख में आर्य समाज जो एक कोई भी ऐसा जो पंचांग निकाल रहा है, यानी जितने भी पंचांग निकाल रहे हैं, मैं ये बात क्या कहने चाह रहा हूं, जितने भी पंचांग भारतवर्ष में आर्य समाजी निकाल रहे हैं या कोई और दूसरे व्यक्ति निकाल रहा है, लेकिन जो हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, उनके द्वारा जो पुष्टि की गई है, जो हमारे लोकेश आचार्य जी हैं, जो हमारे उसके ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे लोकेश आचार्य जी, जो वो एक पंचांग निकालते हैं, पंचांग का नाम श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम। तो ये हमारे एक उसके निर्णायक मंडल के सदस्य रहेंगे पांचवें। और इन्होंने जो ये पंचांग निकालते हैं उसके बारे में जो मैंने बताया, जो हमारे ज्योतिषाचार्य जी रहे हैं, जो 84 वर्ष की जिनकी अवस्था है स्वामी जी की, उन्होंने इनके केवल जितने भी अंक निकल रहे हैं भारतवर्ष में, जितने भी अंक निकल रहे हैं, और आर्य समाज के जो ज्योतिषाचार्य हैं स्वामी जी, उन्होंने जो पुष्टि की है, केवल आचार्य जो हमारे ज्योतिषाचार्य लोकेश जी हैं, इनके की पुष्टि की है, उसकी जो ये निकालते हैं। ऐसे लोकेश जी का, ज्योतिषाचार्य जी का भी हमको सानिध्य प्राप्त है, वो भी हमारे निर्णायक मंडल में रहेंगे। तो 5 व्यक्ति हमारे निर्णायक मंडल में रहेंगे। अब जो हमारे कार्यक्रम चलेंगे सत्र, उनमें किस व्यक्ति के द्वारा प्रश्न उत्तर होंगे, यानी शास्त्र का अर्थ किया जाएगा। एक प्रश्नकर्ता, उत्तर देता या शास्त्रार्थकर्ता कौन होंगे, उनकी लिस्ट जो हमारा पहला विषय होगा। पहला विषय यह है कि जो हमारे स्वामी जी हैं मोहन देव जी, जैसे मैं बता चुका हूं कि वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, और ये जो शास्त्रार्थ आप देख रहे हैं, 6 महीने से उनकी इतनी तपस्या मैं देख रहा हूं कि खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है, रात दिन इन्हीं में ग्रंथों में लगे रहते हैं, लेखन कार्य करते रहते हैं, और वो उनका लेखन कार्य नेट पे उपलब्ध है। हमने परोपकारिणी सभा को भी, सार्वदेशिक सभा को भी, प्रतिनिधि सभाओं को भी, विद्वानों को भी, जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास भेज दिया है। जो ऐसे महान प्रकांड पंडित हमारे पास में हैं, मैं कहूँ कि शास्त्रार्थ की धुरी हैं, उन्हीं के आधार पर ये सब कार्यक्रम हो रहा है। उनका जो मानना है, जो हमको संध्या करनी चाहिए, वो केवल संस्कार विधि के आधार पर करनी चाहिए। अब इसी विषय पर हमारे जो दूसरे विद्वान हैं वो हैं श्री रविंद्र आर्य जी, जो छायासे के निवासी हैं और आर्य समाज के बहुत कर्मठ कर्ता, सिद्धांत के ज्ञाता और जिज्ञासु हैं। उनका मानना है कि यदि एक से ही हो तो क्या जो सत्यार्थ प्रकाश में प्रणाली दी गई, या जो संस्कार विधि में प्रणाली दी गई, ऋग्वेदादि भाषणों में प्रणाली दी गई, पंचमा यज्ञ विधि में जो प्रणाली दी गई,
इनको छोड़ करके क्यों केवल संस्कार विधि को ही माना जाए, तो ये इन दो विद्वानों के बीच में चर्चा होगी और वो आपको सुनने के लिए मिलेगी। अब जो हमारा दूसरा सत्र होगा, जो बहुत ही गहन विषय है, जिसके ऊपर कि कर्मांड, जो हमारा कर्म कांड है उसमें अनेकता है, और उसमें जो एक मूल विषय आपको देखने को मिला होगा कि हम मंत्र 4 बोलते हैं, राहुति 3 लगाते हैं। तो इसके ऊपर जो विषय पर शास्त्रार्थ होगा, वहां क्वेश्चन आंसर होंगे, जो हमारे एक तो वही स्वामी मोहनदेव जी होंगे, एक स्वामी मोहनदेव जी होंगे उस विषय पर जो चर्चा करेंगे, और जो दूसरे हमारे विद्वान उसमें आ रहे हैं वो वीरेंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं, ग्राम बम्बावड़ वाले। आपने नाम सुना होगा वीरेंद्र शास्त्री जी ने मेरा यज्ञोपवीत कराया था, वो मेरे इस विषय के यज्ञोपवीत संस्कार के गुरु हैं, वो इस विषय में शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहे हैं। और उनका यह जो विषय है, स्वामी जी का विषय है, ये प्रस्तुति है कि 3 मंत्र और 3 आहुति, और वो सिद्ध करेंगे कि 3 आहुति और 4 मंत्र। तो ये उनका विषय है। और मैं वीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में बता दूं कि वीरेंद्र शास्त्री जी, आपने सुना हो बम्बावड़ में जो फालिस का वैद्य जी के नाम से फेमस है, मैं समझूं भारत विख्यात हैं। हजारों व्यक्ति वहां लगभग रोज की उनके वहां उपचार के लिए आते हैं और उनका लाभ होता है। और भी एक मैं आपको बात बता दूं कि दोनों समय बहुत बड़ी वेदी बनाकर के उनके वहां यज्ञ होता है। आचार्य वो अलग से रखते हैं जो नित्य यज्ञ कराते हैं, और बच्चों को अपने घर में उन्होंने गुरुकुल बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और पारायण यज्ञ भी वो वर्ष में कम से कम 2 करा लेते हैं। तो जो पूर्णतः समर्पित मैं कह सकता हूं आर्य समाज के लिए पूरा परिवार, उनके पिताजी काशी के पढ़े हुए विद्वान थे, जिनको वैद्य जी रामचरण के नाम से जाना जाता था। आज तो वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके सपुत्र वीरेंद्र शास्त्री जी इस कार्यक्रम में शास्त्रार्थ करने के लिए स्वामी जी से आ रहे हैं। तो ये दूसरा हमारा सत्र रहेगा। और जो हमारा तीसरा सत्र है यज्ञ के ऊपर ही, जो एक विषय हमने जैसे पूर्व बताया था कि चर्चा होती है कि जो बहुकुंडीय यज्ञ होते हैं, बहुकुंडीय यज्ञ से मत समझ लें, एक तो 1 कुंड में यज्ञ करना, एक 5 में करना, या 11 में करना, 21 में करना, 100 में करना, या 500 में करना। अभी जैसे एक यज्ञ हो रहा है वहां प्रयाग के अंदर, तो हमारे कुछ आर्य समाजी उसका खंडन करते हैं। मैं समझता हूं उनको नहीं करना चाहिए, उतना विवेक नहीं है, बिना सोचे समझे ऐसा कर देते हैं। और हम भी इस बात के भुक्तभोगी हैं। हम एक महर्षि गांधी का जन्मदिन मना रहे थे, 27 तारीख को हमें जन्मदिन मनाना था, और 101 वेदियों पर हमको यज्ञ करना था। लेकिन कुछ साथी इसमें 13 तारीख तक, 27 फरवरी 26 फरवरी को कार्यक्रम होना है, लेकिन 23 फरवरी तक इस पर कोई गतिविधि नहीं चलने दी। और वो ये कहते रहे थे बहुकुंडीय तो अवैधिक है। लेकिन इसके लिए हमारे बीच में जो बहुत ही एक पॉपुलर और विख्यात व्यक्ति हैं डॉक्टर राकेश जी, आपने सुना हो, जो ग्राम महावड़ के रहने वाले हैं, और जिनका बहुत ही अच्छी इस विषय के ऊपर पकड़ है, विद्या के ऊपर पकड़ है। मैं समझता हूँ सैकड़ों पुस्तक वो लिख चुके हैं और उगता भारत वो चलाते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने उस 13 तारीख के उस मीटिंग में, जो सूरजपुर में मीटिंग हो रही थी, वो युक्त प्रस्तुति की थी, जिसके आधार पर जो इसका विरोध कर रहे थे वो निरुत्तर हुए थे। तो इसी विषय पर फिर पुनः वो मुंह उठा रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, जबकि वो निरुत्तर हुए फिर मुंह खोल रहे हैं। तो इसी विषय पर हमारे डॉक्टर राकेश जी, जो राकेश आर्य जी हैं, वो इस पक्ष को सिद्ध करेंगे कि बहुकुंड यज्ञ वैदिक है, अवैधिक नहीं है। और इस पर जो प्रश्न उत्तर करेंगे हमारे जो दूसरे आचार्य हैं श्री करण सिंह जी आचार्य जी, वो इस विषय के दूसरे पक्ष के रहेंगे कि ये अवैधिक है, बहुकुंडीय यज्ञ नहीं होना चाहिए। और इसी विषय पर जो एक दूसरा विषय बनेगा इसी यज्ञ के ऊपर, जैसे आपको विदित है कि जो पारायण यज्ञ होते हैं, यानी जैसे हम पूर्व बता चुके हैं, जैसे पारायण से मतलब हम ऋग्वेद का पारायण यज्ञ कर रहे हैं, यजुर्वेद का पारायण यज्ञ कर रहे हैं, अथर्ववेद का पारायण यज्ञ कर रहे हैं, सामवेद का पारायण यज्ञ कर रहे हैं। तो कुछ हमारे साथी हैं जो ये कहते हैं कि ये पारायण यज्ञ अवैधिक हैं। अब देखो, जो भी कोई व्यक्ति करता है यज्ञ, जो करता है
वो एक आस्था है, श्रद्धा है। और मैं समझता हूँ जितने यज्ञ, पारायण यज्ञ गौतम बुद्ध नगर में हो रहे हैं, परमात्मा ने जितनी सद्बुद्धि इन गौतम बुद्ध नगर के धनी व्यक्तियों को दे दी है, इन धनी व्यक्तियों को दे दी है, और वो इस पावन पवित्र कार्य की तरफ बढ़ गए हैं। मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और परमात्मा के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अब ऐसे इन सक्षम व्यक्तियों, धनी व्यक्तियों के मस्तिष्क में ऐसी सत्य विद्या का प्रचार कर दिया। लेकिन मैं उन व्यक्तियों से बड़ा दुखी हूं, जो दुखी हूं, जो अपने आप इनके ब्रह्मा बनते हैं और उनमें जा जाके भाषण प्रवचन करते हैं, लेकिन इस बात से भी नहीं चूकते उगते हैं कि ये अवैदिक है। जो ऐसा कहते हैं वो नहीं जानते हैं ये अवैदिक नहीं है, ये वैदिक है। इसका हमारे पास में प्रमाण है, ऋग्वेद में प्रमाण है। हम बिना प्रमाण के आधार पर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में प्रमाण है। और मैं ये दावा है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो ऐसा कहते हैं उनके पास ही, मेरे दावा उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इस विषय पर जो चर्चा होगी उसमें मेरा पक्ष होगा कि जो पारायण यज्ञ है, जो पारायण यज्ञ है वो वेद विहित है, महर्षि सिद्धांत के अनुकूल है, उसका वेदों में विधान है, उस आधार पर किया जाता है। और जो इस पक्ष की स्पष्टीकरण के लिए हमारे सामने जो प्रश्न उत्तर होंगे वो हमारे शास्त्री करण सिंह जी रहेंगे, जो इस विषय के ऊपर या तो वो स्वयं रहेंगे या उनके प्रतिनिधि रहेंगे, जो इस बात की प्रस्तुति करेंगे कि ये किस तरह सत्य सिद्ध होता है या ये वेदों में नहीं है। तो अब जो ये हमारे पहले दिन के विषय होंगे, ये पहले दिन के विषय, हम इन विषयों को निपटाने के बाद में फिर जो हमारा अगला जो विषय होगा, हमने जब निर्धारित किया है, फिर रात्रि में जो हमारे विषय हैं 10 बजे तक, कि एक जो सृष्टि सम्मत है, ये साधारण विषयों के समझ में नहीं आएगा। जो सृष्टि सम्मत है वो 1,96,08,53,000 है। यह 1,97,00,00,000 वाला ठीक है। ये जो दो प्रचलित हैं, दोनों ठीक नहीं हो सकते। ये दोनों ठीक नहीं हो सकते। एक ठीक जरूर है। जब किसी चीज के लिए दो की प्रस्तुति हो जाती है तो एक स्वतः ही झूठा हो जाता है। तो इस झूठ को समाप्त किया जा सके, दोनों सही नहीं हो सकते। अब सही क्या है, इसके लिए चर्चा करने के लिए हमने जो हमारे बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं सबसे चर्चा की है, और हमें एक आशा जगी है। विद्वानों से, जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे हमने चर्चा की है, और जो हमारे संगठन के व्यक्ति हैं उनसे भी हमने चर्चा की है। ये हमें खुशी है, इसके लिए हम उत्साही हैं कि सभी विद्वानों ने और सभी संगठन के अधिकारियों ने इसकी एक मतता के लिए प्रस्तुति या उत्साह दिखाया है, और सब चाहते हैं ये विषय अवश्य सिद्ध होगा, परमात्मा की कृपा होगी। और ये विषय हमारे उन व्यक्तियों के पुरुषार्थ से, उन विद्वानों के पुरुषार्थ से, उन हमारे नेताओं के पुरुषार्थ से भी शीघ्र, अति शीघ्र, जल्द ही सिद्ध होगा। मैं तो खैर परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ये इसी दिन सिद्ध हो जाए। यदि ये इसी दिन भी सिद्ध नहीं होता, कोई हमारे सामने समस्या आती है, तो जब भी सिद्ध हो, समय दूसरा हो सकता है, स्थान दूसरा हो सकता है, लेकिन इस विषय की सिद्धि हम अवश्य करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास में है, एक विद्वान है हमारे, वही मैंने बताया, जो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान है, स्वामी मोहन देव जी, जिनकी बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छे तर्क, बहुत अच्छे प्रमाण अनेकों ग्रंथों के उनके पास में है। वो प्रस्तुति करेंगे कि 1,97,00,00,000 वाला जो संवत है, सृष्टि संवत है, यही सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि सृष्टि संवत और मानव संवत और वेद संवत एक हो जाए। उनका ये विषय स्पष्ट है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो सृष्टि संवत, वेद संवत और मानव संवत को एक कर दे। एक नहीं हो सकते। उनका बिल्कुल जो गणित के आधार पर, जो कैलकुलेशन के आधार पर वो बताते हैं, वो 1,97,00,00,000 वाले को प्रमाणित मानते हैं। और जो हमारे दूसरे आचार्य जी हैं इसी विषय के, जो विशेषज्ञ हैं, भद्रकाम वर्णी जी, भद्रकाम वर्णी जी हमारे 1,96,08,53,000 वाले को मानते हैं। तो वो इस विषय पर दोनों विद्वान, मूर्धन विद्वान हैं। हम उन दोनों विद्वानों की यहाँ प्रमाणित किया जाएगा और उन पर चर्चा होगी। तो ये इस विषय पर हमारे दो विद्वान चर्चा करेंगे।
जो मैं समझता हूँ शीर्ष विद्वान है आर्य समाज के, साधारण विद्वान कोई सा भी नहीं है, और जय पराजय के लिए भी कोई सा विद्वान बात नहीं करेगा। मुझे दोनों पासा है, समर्पित विद्वान हैं, महर्षि दयानंद के मिशनरी कार्यकर्ता, मैं कहूँ मानस पुत्र हैं, वो इस विषय की चर्चा करेंगे और इस विषय की सिद्धि के लिए यत्न करेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये दोनों विद्वान एक कहीं निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और हम कहीं सार्थकता तक पहुंचेंगे। और जो हमारा अगला विषय है, इससे आगे जो हमारे विषय सिद्ध होते हैं, एक विषय है कि भाई क्या वृक्षों में जीव होता है या नहीं होता है। इस विषय पर भी हम बात करते हैं तो कितने ही जो साधारण मनुष्य ये कह के पीछे छुड़ा जाए जी इस पर तो विद्वान ही एक मत नहीं है। लेकिन जो ऐसा कह देते हैं कि विद्वान एक मत नहीं है, ये बात को नष्ट करने के लिए, इस बात को समाप्त करने के लिए वृक्षों में जीव होता है या नहीं होता है, हम इस शास्त्रार्थ का आयोजन कर रहे हैं। और इस विषय पर जो हमारे विद्वान आपस में वार्ता करेंगे, तर्क प्रस्तुत करेंगे, शास्त्रार्थ का अपने शास्त्र का अर्थ करेंगे प्रमाणों के आधार पर, वो हमारे सत्यपाल आर्य जी हैं, जो बहुत ही स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, विष्णुड़ी के निवासी हैं। और एक हमारे सत्यमुनि जी महाराज हैं कन्नौज से, वो भी इस विषय की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, वो होंगे। और एक जो दूसरा पक्ष है जो ये मानते हैं कि वृक्षों में जीव नहीं होता है, वृक्षों में जीव नहीं होता है, उसके लिए हमारे पास में हमारे बहुत ही स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं श्री तेजपाल जी। वो सत्य सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयासशील हैं, बहुत प्रयत्नशील हैं, वो यत्न करते रहे हैं। उनकी हमारी वार्ता होती रहती है, अकारी जी मैं ऐसी गोष्ठी करवाऊंगा, विद्वानों को बुलाऊंगा। तो मेरी जब उनसे बात हुई, आर्य जी जो आप बात चाहते थे वो हमने बड़ी गोष्ठी कर दी है, ये अवसर आ गया, अब आप उसमें आइए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और वो इस विषय पर आ रहे हैं। और एक जो हमारा विषय है, अंतिम विषय होगा अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु होती है नहीं होती है, ये विषय भी ऐसा ही है। जब भी किसी विषय पर हम बात करते हैं तो साधारण मनुष्य ये कह के पीछे छुटा दिए इसमें तो आर्य समाज के विद्वान एक मत नहीं है। लेकिन वो जानते नहीं है कि आर्य समाज के विद्वान तो एक मत हैं, लेकिन जो आर्य समाज के सिद्धांतों को जानते नहीं है वो एक मत नहीं है। मैं ये प्रमाण के साथ कह सकता हूं, मैं ये प्रमाण के साथ, आखिर पहले यहां प्रश्न ये उठता कि ये है क्या अकाल मृत्यु, इसको भी समझ लीजिए पहले, यहां दिक्कत ना हो जाए। अकाल मृत्यु का मतलब है, इस पक्ष में मैं और श्री तेजपाल जी और एक हमारे महाशय जी हैं कर्ण सिंह जी, जो बहुत ही स्वाध्यायशील है सिरौरा के, वो हम, मेरा पक्ष है कि परमात्मा जन्म के समय मरने का कारण, घटना, दिन तय नहीं करता। यानी परमात्मा ने तय नहीं किया अब आपकी मृत्यु कौन करेगा, कैसे करेगा, गोली से करेगा, तलवार से करेगा, भाले से करेगा, किस आदमी के द्वारा होगी, एक्सीडेंट के द्वारा होगी या जहर के द्वारा होगी, ये कोई परमात्मा ने तय नहीं किया है। ये तात्कालिक परिस्थिति उस समय की निर्भर करती हैं कि हम किस तरह हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी जन्म के समय परमात्मा मरने की दिन तारीख तय नहीं करता है। मेरा ये साफ मत है और ये मेरा मत वेदानुकूल है। मैं अपने पक्ष में हजारों प्रमाण वेद के दे सकता हूं, महर्षि दयानंद के दे सकता हूं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, हमारे जो श्री तेजपाल आर्य जी हैं और जो हमारे महाशय कर्ण सिंह जी हैं, उनका ये पक्ष है कि परमात्मा जन्म के समय ही यह तय कर देता है कि आपको कौन मारेगा, तलवार से मारेगा, भाले से मारेगा, बर्छी से मारेगा। आप ना उम्र घटा सकते ना बढ़ा सकते। यानी जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना वाका कर सके, चाहे जगबेरी हो। तो ऐसी वेद विरुद्ध मान्यता उनकी है कि आप कह सकते हैं या वो भी कह सकते हैं, वही आप वेद विरुद्ध मान्यता क्यों कह रहे हैं। मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, अपने ऊपर पूरा विश्वास है। संसार का कोई भी विद्वान इस मत से अन्यथा कोई मत रखता हो तो मेरा खुला चैलेंज है। और यहां तक पहले तो मैंने ये भी घोषणा की थी, अब इस विषय पर कोई भी व्यक्ति मुझसे शास्त्रार्थ करे 21 लाख रुपए कहना होगा। तो यदि आगे भी किसी विद्वान का ऐसा मन करता हो, किसी विद्वान का मन करता है और वो कहता हो आपने तो इस पर 21 लाख रुपए की घोषणा करी, तो आज भी स्वागत है।
कोई भी व्यक्ति हमसे इस विषय पर साक्षात्कार कर सकता है। और हम इस बात को बिल्कुल आर्य समाज से समाप्त कर देना चाहते हैं कि कोई ये ना कहे कि आर्य समाज के विद्वान इसमें एक मत नहीं है। आर्य समाज के विद्वान एक मत हैं, लेकिन जिनकी समझ में आर्य समाज का ये सिद्धांत नहीं आता है, वो अपनी अनेक मतता को आर्य समाज के विद्वानों की अनेक मतता ना बताएं। तो ये कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, जिन भी विद्वानों से मेरी बात हुई है, जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई है, जिन साथियों से मेरी बात हुई है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ स्वामी प्रणवानंद जी का। यदि स्वामी प्रणवानंद जी ने हमको ये स्थान का आश्रय ना दिया होता तो हमारा कार्यक्रम ही ऐसा ना हो पाता। वो हमारी ये समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। जितने भी हमारे व्यक्ति, लगभग इसमें 24 व्यक्ति हमको स्वीकृत हैं, जिन्होंने हमको स्वीकृति दे दी है, जिनकी लिस्ट हमने आपको सुना दी है। वो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं। और स्वामी जी का सानिध्य, मैंने उनसे विनती की थी, स्वामी जी आपको दोनों दिन रहना, उन्होंने कि ठीक है जी मैं दोनों दिन रहूँगा वहीं। तो स्वामी जी का सानिध्य हमको प्राप्त है वहीं। उनके संरक्षण, स्वामी जी के संरक्षण में ये कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं एक और विशेष बधाई देना चाहूँगा। हमारे साथी हैं बीरेश आर्य जी, जो हमारी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष रहे हैं इसके गौतम बुद्ध नगर के, और वो हमारी राज्यार्य सभा के प्रांतीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात इस कार्यक्रम के लिए की है कि आर्य जी आप ये पावन कार्य कीजिए और इसमें मेरे लायक जो भी सेवा हो, चाहे भोजन की हो व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्था हो, जो भी आप बताएंगे उसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। तो मैं ऐसे, हमारे दानवीर हैं, लाखों में दान करते हैं समाज के लिए, और उनकी ये वृत्ति है, ये उनकी वृत्ति है। मैं इस वृत्ति के लिए, मैं उनकी इस वृत्ति के लिए साधुवाद देता हूँ, जो उनके विद्वानों के प्रति और आर्य समाज के ऐसे कार्यक्रमों के प्रति जो उत्साह और स्नेह और उदारता है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं फिर पुनः परोपकारिणी सभा के अधिकारियों और सार्वदेशिक सभा के अधिकारियों से, आर्स प्रचार ट्रस्ट के अधिकारियों से, प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारियों से, मूल रूप से जो दिल्ली की प्रतिनिधि सभाएं हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, मेरी उनसे विनम्र निवेदन है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो ये विषय है, इस विषय को वो गंभीरता से लें और अपने प्रतिनिधियां अवश्य भेजें, जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है। और यदि उनको लगता है, किसी को भी लगता है हमारी ये हट नहीं है कि हम इसी में करेंगे, हम ही करेंगे, निर्णय हमारे द्वारा हो, हमारी ऐसी हट नहीं है, लेकिन यदि निष्क्रियता के ढेर में शामिल होती रहेगी सार्वदेशिक सभा और दूसरे संगठन या हमारे परोपकारिणी सभा, तो हमारी तो व्यवस्था थी जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे ये संगठन, हमारे ये अधिकारी, हमारे ही प्रमुख विद्वान इस व्यवस्था को आगे चलाएं और हमारे इस उद्देश्य को, हमारे इस प्रयोजन को, इस पावन पवित्र कार्य को सिद्ध करें। और जब तक उनकी अपनी हृदय से आहुति इसमें नहीं लगेगी, हम इस यज्ञ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें आशा है कि हमारे नेता भी, हमारे विद्वान भी इस विषय के प्रति बहुत उदार हैं और वो इसके प्रति जागरूक भी हैं और वो चाहते हैं। सब, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं चाहते हैं। तो आशा है कि हमें इस विषय की सिद्धि हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं उन सभी साथियों के लिए धन्यवाद करता हूं जो साथी इसमें साथ ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं किसी भी प्रकार का। मैं पुनः उन विद्वानों के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप और हम तो ये देख रहे हैं लगभग कई महीनों से विद्वान इस तरह तैयारी कर रहे हैं जैसे वैसाख के महीना में किसान खेत को काटता है, ऐसी तैयारी विद्वानों की चल रही है। यदि आपको जाकर के देखना हो तो बम्बाड़ में जाकर के देख लीजिए, वहाँ कितने इस तरह की तैयारी हो रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।